हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे बच्चों। तो बच्चों, आज हम फिर से पार्टनरशिप अकाउंटिंग की ओर आते हैं और आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे एक इलिस्ट्रेशन को, एक क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है ये पार्टनर कैपिटल से रिलेटेड है। क्योंकि हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल के बारे में पढ़ रखा है, साथ ही साथ उसकी कॉन्सेप्ट और उसके फॉर्मेट को भी पढ़ रखा है। तो आज उसी पार्टनर्स कैपिटल के कुछ क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करने का काम करेंगे। आप और हम दोनों मिलके इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। वैसे बच्चों, जो हमारे वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं, वैसे बच्चों से नम्र निवेदन है कि वो हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें, जो हमारे पार्टनर सिर्फ अकाउंटिंग के फंडामेंटल से रिलेटेड है। और साथ ही साथ वीडियो को देखने के बाद लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा तब इस वीडियो को देखने का काम कीजिएगा, ताकि कॉन्सेप्चुअली रूप में और भी ये आसानी से क्या हो सके, समझ में आ सके। तो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 को। क्या कहता है ये देखिएगा। कहता है एस एंड वाई आर पार्टनर। दो पार्टनर है, एक का नाम है एस और दूसरे का नाम है वाई, विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 15 लाख एंड 10 लाख। यानी एस ने 15 लाख का कैपिटल लगाया है और वाई ने 10 लाख का कैपिटल लगाया है। They agree to share profit in the ratio of 3:2। वो आपस में अपने प्रॉफिट को 3:2 में बांटने का काम करेंगे। So the following transaction will be recorded in capital account। दिखाइए कैसे आप इस ट्रांजेक्शन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो। इन केस ऑफ वन, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, सेकेंड व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। यानी यहां पर इस क्वेश्चन के अंतर्गत बच्चों आपको दोनों मेथड से, चाहे वो फिक्स्ड मेथड हो चाहे वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो, दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। और ट्रांजेक्शन में क्या दिया हुआ है देखिएगा। द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। बुक्स जो क्लोज किए जाते हैं, यानी पार्टनरशिप फर्म का जो अकाउंट क्लोज किया जाता है वो 31 दिसंबर प्रत्येक साल को क्लोज किया जाता है। तो कहता है एडिशनल कैपिटल लगाया गया है 1 जुलाई 2017 को। एडिशनल कैपिटल लगाया गया है 1 जुलाई 2017 को। एस ने 3 लाख का कैपिटल लगाया एडिशनल और वाई ने 2 लाख का एडिशनल कैपिटल लगाया। आगे कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। एस लेगा 5% पर एनम और वाई भी लेगा 5% पर एनम। आगे कहता है ड्राइंग। एस ड्राइंग करता है 30,000 का और वाई ड्राइंग करता है 20,000 का। फिर कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एस का 1800 का है, वाई का 1200 का है। सैलरी जो मिल रहा है सिर्फ वो एस को मिल रहा है, वो भी 20,000 का। कमीशन एस को 10,000 का मिल रहा है, वाई को 7,000 का मिल रहा है। और फिर कहता है शेयर इन लॉस। अहो, पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट ना होकर के क्या हो चुका है? लॉस हो चुका है। तो प्रॉफिट या लॉस कोई भी हो, ये अपने प्रॉफिट लॉस को किस रेशियो में बांटे? 3:2 में। यानी ये जो लॉस होगा इस लॉस को भी वो किस रेशियो में बांटेगा? 3:2 में। लेकिन इसने कहा शेयर इन लॉस, इन्होंने लॉस पहले ही क्या कर लिया है? डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। एस ने 60,000 का और वाई ने 40,000 का अपने लॉस को क्या कर रखा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो कहता है कि आप पार्टनर्स कैपिटल बनाइए। कौन से मेथड से? दोनों मेथड से, चाहे वो आपके फिक्स कैपिटल मेथड हो चाहे वो आपके फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो। तो बच्चों ये मेरे को बताइएगा, फिक्स कैपिटल मेथड के अंतर्गत क्या कैपिटल कभी चेंज होता है? नहीं सर जी। फिक्स कैपिटल मेथड के अंतर्गत कितने अकाउंट बनाते हैं? 2 अकाउंट बनाया जाता है, एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर का करंट अकाउंट। जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं क्या वो आप
कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो कि करेंट अकाउंट में? सर आपने बताया था कि सारे के सारे ट्रांजेक्शन को करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, बस शर्त है एडिशनल कैपिटल को छोड़कर। और अगर कैपिटल से कोई विड्रॉन करते हो तो वो कहां चले जाते हैं? वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पर उसी को हम लोग क्या करते हैं? बनाने का काम करते हैं। चलिए ओपनिंग कितना दिया हुआ है बच्चों? ओपनिंग दिया हुआ है पार्टनर्स का 10 का बैंक बैलेंस बीडी। चूंकि ये लायबिलिटी है, ये रिकॉर्ड कौन कर रहा है? पार्टनर्स या पार्टनरशिप फर्म। सर ये पार्टनरशिप फर्म बना रहा है, क्योंकि पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंतर्गत सारे के सारे रिकॉर्ड किसके द्वारा किए जाते हैं? पार्टनरशिप फर्म के द्वारा। तो पार्टनरशिप फर्म के द्वारा जब ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे तो कैपिटल फर्म के लिए क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? सर लायबिलिटी का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है। देखो क्रेडिट साइड है, इसका कितना है? 15 लाख का, वाई का कितना है? 10 लाख का। उसने फिर एडिशनल और कैपिटल लगाया, इसने 3 लाख का और वाई ने आपका एडिशनल कैपिटल 2 लाख का लगाया। इसने 3 लाख का और वाई ने कितने का लगाया? 2 लाख रुपए का लगाया। तो क्या फिर से इसे देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा? हाँ सर जी। तो कैपिटल जैसे ही लगाओगे तो आप एंट्री क्या किए थे? वाई कैश या बैंक अकाउंट। चूंकि यहां पर हम ऑलवेज रिकॉर्ड किसके नाम से करते हैं? बैंक अकाउंट के नाम से। तो अगर कहीं सर कैश लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कैश भी लिख सकते हो और बैंक भी लिख सकते हो। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एडिशनल कैपिटल है। कितने का? इन्होंने 3 लाख का लगाया और इन्होंने 2 लाख का लगाया। मैंने कहा था कि अगर एडिशनल कैपिटल आप लगाओगे तभी आपका पार्टनर्स कैपिटल चेंज होगा, अदरवाइज वो कभी चेंज होने वाले नहीं है। क्योंकि एडिशनल कैपिटल लगाया गया है, इसलिए देखिए अब पार्टनर कैपिटल का जो बैलेंस आ जाएगा वो कितने आ जाएंगे? वो आ जाएंगे आपके 15 और 13, टोटल मिला के ये कितने हो जाएंगे? 18। और ये कितने हो जाएंगे? 12 लाख। यानी आपके इसके बैलेंस हो गए 18 लाख के और इसके हो गए 12 लाख के। टोटल मिला के हो गए 18 लाख और टोटल मिला के हो गए 12 लाख। क्यों बच्चों? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि एडिशनल कैपिटल के अलावा या कैपिटल का अगर ड्राइंग कीजिएगा, विड्रॉल कीजिएगा तभी ये बदलेगा, अदरवाइज फिक्स कैपिटल अगर 15 लाख रहता तो साल के अंत में भी कितने रहते हैं? 15 ही लाख रहते। लेकिन चूंकि यहाँ एडिशनल कैपिटल लगाया गया है, इस कारण से इसके बैलेंस ओपनिंग में 15 थे तो क्लोजिंग में कितने हो गए? 18 थे, एडिशनल कैपिटल लगाने के कारण। बातें क्लियर है? हाँ सर जी। अब हम लोग क्या बनाएंगे? पार्टनर करेंट अकाउंट। पार्टनर करेंट अकाउंट का अगर बैलेंस रहा तो वो बैलेंस लिखेंगे, अगर डेबिट में रहेगा डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट में रहेगा क्रेडिट में। यहाँ पर ओपनिंग में कुछ भी बैलेंस नहीं है, ओपनिंग में कुछ भी बैलेंस नहीं है। तो जो अब ट्रांजैक्शन बचे हुए वो सारे कहाँ रिकॉर्ड हो जाएंगे? पार्टनर करेंट अकाउंट में। क्या क्या हो जाएंगे? चलिए, कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन कितना है ये बताया नहीं गया है। इन्होंने कहा है कि 5% पर एनम पार्टनर अपने कैपिटल पर इंटरेस्ट लेगा। चलो बच्चों कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं कितना कितना आता है। जरा ध्यान दीजिएगा, पार्टनर्स का कैपिटल कितने का है? कैपिटल ऑफ पार्टनर्स अगर देखा जाए तो पार्टनर आपके एस है और पार्टनर आपके वाई है। तो साल के शुरू में अगर क्लोजिंग आपका 31 दिसंबर है तो साल का शुरू कब होगा? अगर क्लोजिंग आपका 31 दिसंबर है तो साल का शुरू कब होगा? 1 जनवरी होगा या नहीं होगा? तो 1 जनवरी 2017 को इनका 15 लाख का कैपिटल था और वाई का कितने का? 10 लाख का कैपिटल था। और एडिशनल कैपिटल कब लगाया?
एडिशनल कैपिटल कब लगाया? तो 1 जुलाई 17 को एडिशनल कैपिटल लगाया। एस ने कितने का? 3 लाख का, और वाई ने कितने का? 2 लाख का। मेरे को बताइएगा कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। ध्यान से समझिएगा, ये मेरा ये 1/1/17 और ये है 31/12/17। यहां साल के शुरू में मेरा एस का और वाई का कैपिटल कितना है? 15 लाख और वाई का 10 लाख। क्या ये 15 लाख 10 लाख पूरे एक साल चला होगा? हाँ या ना? हाँ बच्चों, क्या ये 15 लाख पूरे एक साल चला होगा या नहीं चला होगा? हाँ सर जी। क्या ये 10 लाख पूरे एक साल चला होगा या नहीं चला होगा? हाँ सर जी। यानी ये 15 लाख पर जो 5% कैपिटल है वो कितने आ जाएंगे? 15,000, इसके 75,000 आ जाएंगे, और 10 लाख का 5% कैपिटल कितना? 50,000। ये बातें समझ में आया? इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं सर। क्या ये 3 लाख और 2 लाख भी कैपिटल लगाया है या नहीं? ये कब लगाया गया? यहां पर 1/7/17 को एडिशनल कैपिटल लगाया गया। अगर 1/7/17 को एडिशनल कैपिटल लगाया गया तो ये कैपिटल कब से कब तक चला होगा? ये कैपिटल 6 महीना चला होगा, है या नहीं? अगर 6 महीना चला होगा तो क्या 6 महीना पर वो इंटरेस्ट वसूलेगा या नहीं वसूलेगा? हाँ सर जी। तो ये जो 3 लाख है और ये जो 2 लाख है, इस पर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? इस पर 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो 3 लाख का अगर 6 महीने के इंटरेस्ट देखा जाए और उसी प्रकार 2 लाख का अगर 6 महीने का इंटरेस्ट देखा जाए तो कितने हो जाएंगे? 3 लाख का 7500 और 2 लाख का फिर से काट के देख लेते हैं। 5,000। तो मेरे को बता सकते हो कि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? एस का 75,000 और 7,500, यानी टोटल मिला के कितना? 82,500। वाई का 50,000 और 5,000, टोटल मिला के कितना? 55,000। तो इस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या हो चुका है? कैलकुलेशन निकल चुका है। यानी एस का कितने का हो जाएगा? 82,500 का। वाई का कितने का हो जाएगा? 55,000 का। ये बातें क्लियर है बच्चों? कोई कंफ्यूजन? बस थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का यहाँ पर क्या करना था? कैलकुलेशन करना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का यहाँ पर क्या करना था? थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था। आगे फिर कहता है कि ड्राइंग किया हुआ है, इसने 30,000 का और वाई ने 20,000 का। ड्राइंग जैसे ही करेगा क्या उनका कैपिटल घटेगा या नहीं घटेगा? हाँ सर जी। कितने का एक ने किया है? 30,000 का, और दूसरे ने कितने का किया है? 20,000 का। उसी प्रकार से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने का है? 1,800 और 2,200 का। तो यहां पर भी लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक का है 1,800 का और एक का है 1,200 का। उसी प्रकार सैलरी दे रहा है फर्म, तो सैलरी किसे दिया गया? सिर्फ एस को दिया गया 20,000 का। फिर कमीशन है, कमीशन कितने का है? एक का 10,000 का कमीशन है, दूसरे का 7,000 का कमीशन है। और उसी प्रकार लॉस को इन्होंने बांट दिया। अगर प्रॉफिट होता तो इस साइड रिकॉर्ड किया जाता, लॉस हो रहा है तो इस साइड रिकॉर्ड किया रहा है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या हो चुका है? लॉस हो चुका है। कितने का? 60,000 का और कितने का? 40,000 का। यानी यहां पर आपको बांटने की जरूरत नहीं है बच्चों। अब यहां पर बातें समझिएगा कि ये एंट्री या पोस्टिंग कैसे की है।
एक्चुअल में ये सारे फॉर्मेट के अनुसार जिस समय मैंने बताया था, कॉन्सेप्चुअली बता दिया थी कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ये फर्म के लिए लायबिलिटी है, और जब लायबिलिटी है तो सैलरी देना है। लायबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, रिकॉर्ड कर दिया गया क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लायबिलिटी है, रिकॉर्ड कर दिया गया क्रेडिट साइड। कमीशन भी देना है, रिकॉर्ड कर दिया गया क्रेडिट साइड। लेकिन प्रॉफिट जो हुआ है वो प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट के बदले में लॉस हो गया। लॉस हो गया तो जाहिर सी बात है कि उनके पार्टनर के कैपिटल पर इफेक्ट पड़ेगा। जाहिर सी बात है करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, उतने से कम हो जाएंगे, कम कर दिए गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के द्वारा वसूल किया जाता है, तो वो कहाँ से निकाल लेते हैं? उनके कैपिटल से, उनके करंट अकाउंट से निकाल लेते हैं, तो उनके करंट का बैलेंस भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और इस प्रकार से जब आप इसके टोटलिंग को कीजिएगा, इस प्रकार से इनके जब टोटलिंग को कीजिएगा तो वो आएगा आपका टू बैलेंस शीट। कितने हो जाएंगे? जोड़ दीजिएगा बच्चों, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं जोड़ रहा हूँ। 82,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000, यानी हो गए इनके 1,12,500 और 30,000, 60,000 और 90,000 माइनस 30,000 माइनस 1,800 और माइनस 60,000, यानी इनका बैलेंस बचा कितना? 20,700। इसी प्रकार इनको जोड़ देते हैं तो आगे आएंगे 62,000 और 62,000 में ये आपके क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। कितने हो घटेंगे? 62,000 माइनस 20,000 माइनस 1,200 माइनस 40,000, तो इनका बैलेंस बचेगा कितना? 800। और इस प्रकार से 1,12,500 और 62,500 ये आपके कौन से मेथड के अंतर्गत बने? ये जो बने हैं बच्चों, ये आपका कैपिटल जब फिक्स था तब। अब क्या इसके कैपिटल फ्लोटिंग होंगे यानी फ्लक्चुएटिंग होंगे, तो उसके आधार पर बनाया जाएगा। हाँ सही। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जब पार्टनर्स का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है तो किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो बच्चों जब हम आपको पार्टनर्स कैपिटल के थ्योरेटिकल पॉइंट को बताने का काम कर रहे थे और कह रहे थे कि जब पार्टनर का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है तो उस सिचुएशन में पार्टनरशिप फर्म सिर्फ एक अकाउंट बनाने का काम करती है और उसे को नाम देता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बच्चों? तो जितने भी ट्रांजैक्शन हैं यहाँ पर इनके कैपिटल क्या होते हुए चले जाएंगे? बदलते हुए चले जाएंगे। और जितने भी ट्रांजैक्शन हैं सारे ट्रांजैक्शन को वो किसके अकाउंट के अंतर्गत रिकॉर्ड करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट के अंतर्गत। तो अब इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो पार्टनर्स का बैलेंस कितने का था? ओपनिंग बैलेंस इनका बैलेंस था एस का 15 लाख का था और वाई का कितने का ओपनिंग बैलेंस था? 10 लाख रुपए का। फिर इन्होंने एडिशनल कैपिटल भी लगाया था। इन्होंने क्या किया था? एडिशनल कैपिटल भी लगाया था। एस ने कितने का एडिशनल कैपिटल लगाया था बच्चों? एस ने एडिशनल कैपिटल लगाया था 3 लाख का और वाई ने एडिशनल कैपिटल कितने का लगाया था? वाई ने एडिशनल कैपिटल 2 लाख का लगाया था। फिर हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी कैलकुलेट किया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी कैलकुलेट किया था। तो एस का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का आया था? 82,500 और वाई का कितने का आया था? 55,000 का। उसी प्रकार अगर और भी ट्रांजैक्शन है तो सैलरी पार्टनरशिप फर्म के द्वारा एस को दिया जा रहा था कितने रुपए का? 20,000 का। वाई का कुछ नहीं दिया जा रहा था। उसी प्रकार कमीशन भी दिया जा रहा था। कमीशन भी दिया जा रहा था। एस का कमीशन कितने का था? एस का कमीशन 10,000 का था और वाई का कमीशन कितने का था? वाई का कमीशन 7,000 का था। उसी प्रकार फर्म ने पार्टनर्स ने कुछ ड्राइंग भी कर रखा था। पार्टनर ने कितने का ड्राइंग कर रखा था? तो एस ने 30,000 का कर रखा था और वाई ने कितने का कर रखा था? 20,000 का कर रखा था। उसी प्रकार
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज हो रहे थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी अगर थे तो एक का 1800 का था और y का कितने का था, 1200 का था। क्लियर है। और फर्म को क्या हो चुका था, लॉस हो चुका था। तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहे थे, लॉस हो रहे थे। तो एस के कितने का था, 60,000 का लॉस और y का कितने का था, 40,000 का लॉस। और इसके बाद बच्चों अब इसमें कुछ नहीं करना है, वहां पर बस आपको 2 अकाउंट बनाना था, यहाँ पर आपको मात्र एक ही अकाउंट बनाना है। और एक अकाउंट बनाने के बाद जो भी आप ट्रांजैक्शन किए हैं इस ट्रांजैक्शन को ऐड लिस्ट कर दीजिए। और ऐड लिस्ट करने के बाद जो भी आते हैं आपके बैलेंस, वही बैलेंस आपके क्या कराएंगे, पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस कराएगा। कितने होंगे, 15 3 18। तो जोड़ लेते हैं फिर से बच्चों, आपके पास कितने हो गए, 18, 19,12,500। इसमें से आपके 91,800 चले जाएंगे, आ जाएंगे आपके पास 18,20,700। आगे आपके पास 19,12,500। इसी प्रकार इसको जोड़ लीजिए, 10 यहां पर हो गए 12,62,000। 12,62,000 से आप घटा दीजिए तो ये हो गए -61,200 हो गए 12,800। 12,800। तो ये था बच्चों आपका क्या, पार्टनर्स करंट अकाउंट, सॉरी पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जब कैपिटल आपके क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। तो इस प्रकार से मैंने एक ही क्वेश्चन को 2 मेथड के थ्रू क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। अब बच्चों जितने भी क्वेश्चन है आपके बुक में उसके अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू बच्चों।